फर्स्ट इज वी आर हैविंग दिस करंट अफेयर कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडस्ट्रीज को, इंडिया की इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन, उसके पोल्यूशन के कंट्रोल के बेसिस पे उसको डिवाइड किया है, उसकी कैटेगराइजेशन की है। इन द सेंस लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने क्या किया है, जो हमारे फॉरेस्ट लाइक हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको पोल्यूशन के बेसिस पे, पोल्यूशन के अकॉर्डिंगली कैटेगराइजेशन की है। ठीक है जी, ये इन्होंने यूज क्या किया है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे किया है, पोल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे कि वो इंडस्ट्रीज क्या पोल्यूशन लगा रही हैं, कैसी एमिशंस हो रही हैं, कैसा एयर पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से, एंड देन वी आर हैविंग कौन से एफ्लुएंट वाटर पोल्यूटेंट्स कौन से छोड़ रही हैं, हजार्डस गैसेस कौन कौन सी छोड़ रही हैं, ये सब कुछ। ओके, मैम हमारे आई एम नॉट क्लियर। कुछ कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये डिवाइड हुआ है। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रेड कैटेगरी, सेकंड है हमारे पास ऑरेंज एंड थर्ड ग्रीन, फोर्थ वाइट। दीज आर द थ्री फोर कैटेगरीज जिसके अकॉर्डिंगली कैटेगराइजेशन हुई है हमारी इंडस्ट्रीज की। फर्स्ट हमारे पास रेड कैटेगरी में देखें, वी आर हैविंग रेड कैटेगरी, इसमें जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं दे आर रेड कैटेगरी में हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री आ गई, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, वी आर हैविंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पेपर एंड पल्प हो गया, देन ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, वी आर हैविंग फर्टिलाइजर्स, वी आर हैविंग फायर क्रैकर्स, ये सब कैटेगरीज में आ गए जो रेड कैटेगरी में काफ़ी डेंजर जोन पे हैं विच आर क्रिएटिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज कैटेगरी, उसमें कोल वॉशरीज हो गई, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो गई, पेंट्स हो गए, स्टोन क्रशर्स हो गए, दीज आर एल्यूमिनियम से कॉपर एक्सट्रैक्शन हो रही है, वो सब कुछ इंडस्ट्रीज। देन ग्रीन, ग्रीन हमारे पास यूटेंसिल्स के एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स हो गए, स्टील, फर्नीचर को, सोप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये सब कुछ हो गया। देन वाइट, वाइट जो बिल्कुल भी नहीं पोल्यूशन क्रिएट कर रहे, उसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, उसमें हमारे पास जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं लाइक एयर कूलर इंडस्ट्री, चॉक फैक्ट्री, बिस्किट ट्रे यूनिट्स, दीज आर इनको लाइक इनकी स्टार्टिंग के लिए वी डोंट नीड ग्रीन क्लियरेंस, एयर जो हमें क्लियरेंस भी नहीं चाहिए इसकी लाइक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, दे आर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। फाइन, ये कैटेगराइजेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इंडस्ट्रीज की ऑन द बेसिस ऑफ वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन क्रिएटर्स के बेसिस पे फोर कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेड, देन ऑरेंज, देन ग्रीन एंड देन वाइट। फाइन, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फेम टू। फेम टू स्कीम, ये हमारी किसकी स्कीम है, फेम टू। इसकी आपको आ सकती है कि फुल फॉर्म क्या है फेम की। फेम जो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म इज, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम किसके रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की स्कीम है। इसका मेन पर्पस जो हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ये फेम टू स्कीम इसलिए है क्योंकि पहले जो फेम चलती थी ओरिजिनल में थी उसकी भी फुल फॉर्म यही थी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इसका टू पार्ट, इसमें ज़्यादा इन्होंने बजट वगैरह दे दिया एंड इसमें टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, सो दैट पहले वाले तो अकम्प्लिश हुए नहीं गोल्स, इसलिए टाइम पीरियड ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी इनकरेज करने के लिए लोगों को लाइक। फाइन, गवर्नमेंट जो बसेस इंट्रोड्यूस कर रही है, देन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 3 व्हीलर्स इंट्रोड्यूस कर रही है एंड 4 व्हीलर्स दैट विल बी फॉर द कमर्शियल पर्पसेस के लिए, लाइक सब्सिडी मिलेगी लोगों को जो इसको लाइक इसके लिए जो क्या करेंगे,
जो कोई रिसर्च चाहिए, वो कोई कंपनीज आगे आ रही हैं रिसर्च करने के लिए, कुछ जो मटेरियल है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके सब के लिए गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट लाइक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पार्ट है ये, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज का ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है। इट्स पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल, जो हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है जो हमारा इंडिया का, उसके अंडर एक पार्ट है ये उसका। एंड इसका मेन थ्रस्ट क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंकरेज करना बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। फेम के हमारे पास 4 एरियाज हैं, जो 4 थिंग्स पे ये वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। सेकेंड इज डिमांड क्रिएशन, यू हैव टू क्रिएट डिमांड इन द मार्केट, आपको मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है कि लोग आए। थर्ड इज पायलट प्रोजेक्ट्स, लाइक पायलट प्रोजेक्ट चलाने हैं पहले। फोर्थ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना है। हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जिसमें मिक्सचर होता है, लाइक बैटरी भी होती है एंड पेट्रोल डीजल पे भी चलते हैं, हाइब्रिड होते हैं जो दोनों मिक्सचर होते हैं। फाइन, Ma'am, please repeat its full form. इज इट फाइन? Ma'am, please repeat its full form. If you are having any doubt, you can ask. Yes, what is your doubt? Ma'am, please repeat its full form. Its full form is, write it down, faster adoption। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू। ये रही इसकी फुल फॉर्म, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रही, faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. I'm repeating again, faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. Fine. Is it fine now? इसके लिए Yes, ma'am. गवर्नमेंट ने 2022 तक 10,000 करोड़ दिया है फॉर द 3 years फेम 2 के लिए। लाइक इट वाज अर्लियर 2020 तक था, अभी नाउ इट इज अप टू 2022, इसका एक्सटेंड हो गया है, इसीलिए इसको फेम 2 बोला गया है। सेकेंड पोर्शन स्टार्ट हो गया है इस स्कीम का। इसमें हमारे पास, इनमें गवर्नमेंट ने क्या रखा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4 एरियाज हैं फेम जिस चीज पे फोकस कर रही है। दैट इज, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सेकंड इज डिमांड क्रिएशन, थर्ड इज पायलट प्रोजेक्ट्स, एंड फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर। डन? Yes, ma'am. If you are having any doubt, you can ask. No, ma'am, no doubt. Okay, fine, let's कंटिन्यू फर्दर। ये नेक्स्ट हमारे पास, इंडिया टू होस्ट UNCCD COP14। नेक्स्ट इज दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNCCD हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है, इट्स UN कन्वेंशन। UN, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या है, UN कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके हमने देखे थे 6 पार्ट्स। सो वी आर हैविंग फर्दर दिस UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। मीन्स टू से, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये किस ईयर में बनी? 1994 में। इसका मेन पर्पस क्या है, जो सेमी एरिड एरियाज हैं, वी आर हैविंग ड्राई एरियाज, जो एरिड एरियाज हैं, ड्राई लैंड्स हैं, उनके ऊपर काम करना, सो दैट कोई लैंड का पोर्शन है विदाउट कल्टीवेशन ना रहे। And its full form is UN Convention to Combat Desertification. It was established in the year of 1994 and it's the sole legally binding international agreement जो environment को and development को link कर रहा है।
This is the main point. It's a sole legal, only a legally binding agreement hai, which is linking environment plus development of sustainable land management. They want to encourage sustainable management of land. And ये adopt कब हुई? It was adopted in the year of 1994 in Paris. And but ये force में कब आई? It was forced in the year of 1996. एंड इसका मैंडेट क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ थार डेजर्ट. कोई डेजर्ट एरिया है जो सेमी एरिड एरियाज हैं, वेयर विद प्रोवाइडिंग दिस लैंड अ प्रॉपर फैसिलिटीज देने के बाद, इरिगेशन वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटीज देने के बाद, यू कैन स्टार्ट कल्टीवेशन देयर. उन एरियाज को प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर फैसिलिटीज के बाद वहाँ पे कल्टीवेशन इंश्योर करना. जहाँ पे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, लाइक आप ले लो मोर पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर अगर इरिगेशन वगैरह दी जाए, कैनाल वगैरह का सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए, तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज मिल सकती हैं, एग्रीकल्चर प्रमोट हो सकता है. बिकॉज ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज की वजह से ही वो लैंड है सेमी एरिड, एरिड की कैटेगरी में आ रही है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पा रही. सो हमारा ये UNCCD की 14 जो मीटिंग हो रही है, दैट विल बी इन इंडिया. एंड इंडिया में कहाँ होएगी? इट विल बी इन न्यू दिल्ली. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है. एज यू नो UNCCD की अब तक 14 मीटिंग्स हुई हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ I'm in पार्टीज. 2020. यस, इन 2020. Ma'am, where? न्यू दिल्ली. Ma'am, Ma'am, please this the word क्या? कैन यू प्लीज रिपीट इट? Ma'am, any specific date? डेट? Yes, ma'am. एक्चुअली डेट 2021 में है. मतलब इंडिया नेक्स्ट ईयर इसकी जो प्रेसिडेंसी भी ले रहा है फॉर द 2 years. लाइक नेक्स्ट कॉप हम 2021 में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड इसकी अभी डेट नहीं आई. जब डेट Ma'am, आएगी we are देन organizing it in 2021. या वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट इन 2021, एंड हम 2 years के लिए इसकी प्रेसिडेंसी भी ले रहे हैं. इंडिया विल बी प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉप. जो UNCCD का प्रेसिडेंट होता है 2 years के लिए होएगा. इंडिया विल बी फॉर 21-22. फाइन. ma'am, this word that is traffic. Sorry, I'm unable to hear you. Just a minute. Now speak. What you want to say? Can you please write in the chat box what you want to ask? If you are having any doubt, please write in the chat box. Clear है ना? What you were saying? I thought you have some doubt. If you are having, you can ask. Is it clear? Yes, ma'am, it's clear. Let's proceed further. Next हमारे पास FAO है, Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization, it is a organization जो UN की एक specialized agency है. इसका headquarter कहाँ है? Its headquarters is in? Tell me fast, where is it the headquarter of FAO? Food and Agriculture Organization, its headquarters is in Paris. Write it down. Its headquarters is in Italy. It was established in the year of 1945.
ये 1945 में फॉर्म हुई थी with the purpose of improving nutrition standard of living among the people and by increasing agriculture productivity and to eliminate hunger. We are having sustainable development goals where the goal is zero poverty, no hunger. We are having this 17 goals. You have to learn them. There is also a goal. Ma'am, please dictate those. हाँ जी, Ma'am, please dictate them. फाइन लेट मी एक्सप्लेन. हमारे पास गोल्स हैं. फर्स्ट है लाइक वी आर हैविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दोज हु हैव रिटन इट, it's okay, but those who want to write it again, you can write. We are having 17 sustainable development goals. Earlier there was, we are having MDG, millennium development goals. उसके बाद UN ने क्या किया, they developed this sustainable development goals. कितने goals हैं हमारे पास total? 17. Which is the first goal? I don't know it. Zero hunger. Zero hunger. First is zero hunger or no poverty? No, ma'am, zero hunger. Zero hunger is first goal. Then we are having second goal. Which is the second goal? The first one is, as you spoke, no poverty. The second Yes. is zero hunger. Yes, you're right. And third is? Yes, ma'am. And the third is? Ma'am, I think, yes, ma'am, good health and something Well, like that. हाँ. Yes, ma'am, good health. Good health and well-being. Good health and well-being. ये हमारे पास third है, good health and well-being. Write it down. First we are having no poverty. Second is zero hunger. Third is good health and well-being. Fourth is quality education. That is, we want to promote Quality education. quality education. Fifth is gender equality. We want to work for the gender equality, like there should be equality in the society. Then sixth is clean water and sanitation. That is clean water and sanitation. Sixth is. Seventh is affordable and clean energy. Eighth Ma'am, is, please be slow. okay, fine. First is, No poverty. yes. Second is, Zero hunger. third is, Good health and well-being. fourth is, Quality education. okay. Fifth is, Gender equality. very good. Sixth is, Clean water and sanitization. okay. Next is, Affordable and clean energy. very good. Seventh is affordable and clean energy. Write it down. Clean energy. Last in the match the following, like आपको they will give you this goal. 7 deals with this, 8 with this, 9 this with this. And जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि this scheme of the government is for the fulfillment of this goal. These are very important. हमारे पास 7 तक हो गया affordable and clean energy. Next is 8th is decent work and economic growth. 9th is industry innovation and infrastructure. Then 10 is हमारे पास है reduced inequalities. 11th is sustainable cities. 7th और अपने पास 11th कौन सा? Sustainable cities and communities. Next is responsible consumption and production. Next is 13 है हमारे पास. 14 life below water. 15 life on land. 16 peace, justice and strong institutions. Next 17 है हमारे पास last, that is partnership for goals. Fine. Have you all noted it down? Ma'am, we can get it on Google also, no? The chart. Do you want any repetition? Ma'am, this chart we can get on Google also. You can find it on the Google. Like you will search sustainable development goals, then you will get a picture of it. You can just cram it. Next is
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में हमारे पास फाउंड हुई एंड इसका हेडक्वार्टर है, इट इज़ इन रोम, इटली। इसका मेन पर्पस क्या है? इट वाज फाउंड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मेन पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है एंड नेक्स्ट इज हंगर को इलिमिनेट करना है। सो हमारे पास कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट की प्रोग्राम्स हैं, दैट इज फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, कॉडेक्स एलिमेंटरिस, देन इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, दीज IPCs, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। एंड वन थिंग मोर, हमारे पास सिक्किम को इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही जो हमने ऑर्गेनिक स्टेट का अवार्ड दिया था, बेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, दैट award was granted to the Sikkim in the year of 2018 by FAO, Food and Agriculture Organization। ये हमारा कॉडेक्स एलिमिनेटारिस जो कमीशन है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड WHO। ये सेटअप हुआ फॉर द पर्पस ऑफ कि हम इंश्योर कर पाएँ जो हमारा स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इंडिया में? फसाई, FSSAI, जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है, सिंपल फूड है, उनको अप्रूव करती है। आफ्टर दैट फूड इज अवेलेबल इन द मार्केट। सो हमारे पास ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी जो बनाई गई बाय WHO एंड FAO, दैट इज कॉडेक्स एलिमिनेटारिस कमीशन। फाइन, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग, ये हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कमीशन ने रिसेंटली कुछ 3 कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स अप्रूव किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन पेपर के लिए, देन क्यूमिन एंड थाइम, इनके लिए, सबके लिए, जो इंडिया का एफर्ट्स थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्पाइसेस ट्रेड। इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दिस इनिशिएटिव्स वर टेकन। एंड हमारे पास नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये पर्पस है, इट वाज एम्ड टू प्रोटेक्ट कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स बाय प्रिवेंटिंग द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट। जो हमें पेस्ट कंट्रोल करना है एंड उनकी इंट्रोडक्शन को इंश्योर करना है एंड प्रोटेक्शन करनी है वाइल्ड प्लांट्स की। ग्लोब फिश, नेक्स्ट ग्लोब फिश, ये एक यूनिट है FAO की, जिसका मतलब मेन पर्पस है इंटरनेशनल फिश ट्रेड मार्केट्स को प्रमोट करना, उनके रिलेटेड एनालिसिस करना, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना। एंड इंडिया, और अगर अब हम इंडिया एंड FAO का देखें, इंडिया ने इंडिया को मेंबरशिप मिली है फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 के लिए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो FAO का ना फूड प्रोग्राम है, उसमें इंडिया को मेंबरशिप मिली है। Ma'am, these all the इंडिया हैज गॉट द मेंबरशिप, organizations are. एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप मिली है इंडिया को। नेक्स्ट इज 2023, इंडिया की रिक्वेस्ट Excuse पे, me, जो इंडियन ma'am. गवर्नमेंट के कहने पे ही 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने वाले हैं। राइट इट डाउन, 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया ने अगर देखें, इंडिया लेवल पे हमने 2018 में सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अभी हमने जब FAO को रिक्वेस्ट की, देन हमारे पास नेक्स्ट ईयर हम 2023 में इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। फाइन, एनी डाउट? Ma'am, I have a doubt in that. That is that all these organizations are made by FAO only, or they are separate. What is your doubt? Please write in the chat box what is your doubt.
दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो FAO की बात कर रहे हो, जहाँ ये कॉडेक्स वगैरह कमीशन वगैरह, दीज आर ऑल मेड बाय FAO। एंड अगर आप और पूछ रहे हो अबाउट FAO के रिलेटेड, देन तो वो तो FAO तो जो लाइक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, UN ने फॉर्म किया है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली 3 ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास मेन, किसने बनाई है ये? दीज आर मेड बाय FAO। Okay, now is there any doubt? If you are having any doubt, you can ask, otherwise we can proceed to our art and culture portion. India celebrated International Year of Millets in 2000, National Year of Millets 2018 में, and as per India's recommendation, FAO celebrate कर रहा है world level पे International Year of Millets in 2023. Okay, Okay, ma'am. On the world level. fine. Okay. Yes, Any more ma'am. doubt? Got it. No, ma'am. Got it. Okay. Now let's move toward our another portion, like वो वाला क्या कहते हैं हम उसको, आर्ट एंड कल्चर वाला। जस्ट अ मिनट।